नमस्ते दोस्तों, AKMS क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास यानी कि पार्ट 18 में हम लोग 3.4 पूरी तरह से पढ़ लिए थे। ठीक है, आज इस क्लास में हम लोग आज 3.5 के लिए कुछ थ्योरी और प्लस एग्जाम्पल और एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तो 3.5 मतलब पढ़ने से पहले सबसे पहले तो इसमें एक ठो विधि है, जैसे प्रतिस्थापन विधि था, विलोपन विधि था, उसी तरह से एक ठो है ब्रजगुणन विधि। नाम है इसका ब्रजगुणन विधि। तो देखिए ब्रजगुणन क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रजगुणन। यहाँ नोट करके लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिए कि ब्रजगुणन का फॉर्मूला पहले ब्रजगुणन विधि। ठीक है, ब्रजगुणन विधि का फॉर्मूला होता है आपका x बट्टा b1c2 माइनस b2c1, ठीक है, इक्वल टू y बट्टा c1a2 माइनस c2a1, ठीक है, इक्वल टू -1 बट्टा a1b2 माइनस a2b1, ठीक है। यही होता है आपका फॉर्मूला, एक तो एग्जाम्पल लेंगे तो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। पहले इसको नोट कीजिए। यहाँ पे आते हैं हम लोग, डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 3.5 आज होगा, 3.5 होगा। चलिए हो गया होगा। 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 में है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, 3 कंडीशन दिया हुआ है और बोल रहा है कि जिसका अगर अद्वितीय हल होगा तो उस स्थिति में ब्रजगुणन विधि द्वारा उसको हल कीजिए, यानी x और y का यहाँ वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अद्वितीय ये सब है कि नहीं है। अगर अद्वितीय होगा तभी इसका निकलेगा x और y का मान, अगर अद्वितीय नहीं होगा तो x और y का मान नहीं निकालेंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है। ठीक है, तो आइए पहला नंबर में है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, और एक और है इसका समीकरण 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से तो आपको पता चल गया कि a1 क्या होता है। तो a1 होता है x का गुणांक होता है। तो x का गुणांक यानी a1 बराबर 1 हो गया, a2 बराबर 3 हो गया, b1 आपका -3 हो गया। देखिए यहाँ पे y का गुणांक होता है b, ठीक है, और b2 आपका हो गया -9 एंड c1 क्या हो जाएगा, c2 क्या हो जाएगा, c1 आपका -3 और ये होगा 2 यानी -2, -3 -2। ठीक है, तो यहाँ पे अब हो जाएगा आपका, अब यहाँ पे देखिए कि a1 बट्टा a2 कीजिए। यहाँ से a1 बट्टा a2 फार्मूला क्या होता है अद्वितीय का, a1 बट्टा a2 अब बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 बराबर कोई नहीं होता है। यही होता है आपका फार्मूला, लेकिन यहाँ पे आपका फार्मूला का यूज पहले कीजिए, c1 बट्टा c2, यही होता है आपका फार्मूला अद्वितीय का फार्मूला आपका यही होता है, जो कि मतलब कोई बराबर नहीं होगा, मतलब a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होगा b1 बट्टा b2 का और बराबर नहीं होगा c1 बट्टा c2 का। तो यहाँ यही कंडीशन पे इसको बैठाइए। अगर बराबर नहीं आता है तो अद्वितीय होगा, अगर बराबर आता है तो अनेक हल होगा। ठीक है, सबसे पहले a1 बट्टा a2 यानी 1 बट्टा 3 इक्वल टू b1 बट्टा b2 यानी कि -3 बट्टा -9 बराबर c1 बट्टा c2 यानी -3 बट्टा -2। अब देखिए ये कट गया,
ये कट गया, ये कट गया, 3 से कट गया आपका 9 3 बार में, ठीक है। यानी देखिए यहाँ पे 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 3/2, यानी ये तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, इसलिए ये इसका अद्वितीय हल नहीं होगा। यहाँ पे लिख लीजिएगा कि अतः, यहाँ पे लिख देते हैं कि अतः ये अद्वितीय हल नहीं है, ये अद्वितीय हल नहीं है, ठीक है। अगर अद्वितीय हल नहीं है तो क्या है, मतलब इसका कोई हल नहीं होगा। ये फॉर्मूला आ गया आपका, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं होता है C1/C2, तो इसका फॉर्मूला आपका होता है कि इसका कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा ब्रैकेट में कर कि कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। यानी अगर अद्वितीय आता तब इसका x और y का मान निकालते, यहाँ पे तो अद्वितीय आया नहीं, यहाँ पे आया कि कोई हल नहीं होगा इस समीकरण का, ठीक है। तो इसके आगे नहीं बढ़ते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। अगर वो उसका भी अगर हम लोग चेक करेंगे, अगर अद्वितीय आएगा तो उसका x और y का मान बैठाएंगे और निकालेंगे। चलिए हो गया होगा, इसको नोट कीजिए। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। चलिए हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 2। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 क्या है, देखिए कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक है। 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। अब यही है आपका अद्वितीय का, तो फॉर्मूला बता चुके हैं कि A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 का और बराबर नहीं होगा C1/C2 का, ठीक है। तो यहाँ पे सेम टू सेम कीजिए। पहले A1 क्या होता है, यहाँ पे 2 हो जाएगा x का गुणांक, A2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और B1 क्या हो जाएगा B2 क्या हो जाएगा बोलिए 1 हो जाएगा, यहाँ 2 होगा, और C1/C2 क्या होगा C1C2, तो C1 यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है, ठीक है। यही ना है आपका, यही है, हो गया। तो यहाँ से हम लोग A1/A2 करेंगे यानी 2/3, B1/B2 यानी 1/2, मतलब बराबर नहीं है, ये देखिए यहाँ 2/3 है, यहाँ 1/2 है, तो बराबर नहीं होगा। अब यहाँ भी बराबर नहीं है क्योंकि यहाँ 5/8 है, तो इसका मतलब साबित हो गया कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 का और बराबर नहीं है C1/C2 का, यानी कि ये अद्वितीय हल होगा, ठीक है। ये अद्वितीय हल है, तो अद्वितीय हल यहाँ पे लिख लीजिए कि अतः ये समीकरण अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को ब्रज गुणन विधि यूज करना है, ठीक है। तो ब्रज गुणन यहाँ से लिख लीजिए, यहाँ से ब्रज गुणन विधि यहाँ से लिख लीजिए। तो ब्रज गुणन विधि क्या होता है, आपको बता चुके हैं कि ब्रज गुणन विधि हम लोग का होता है x बट्टा B1C2 माइनस B2C1, ठीक है। अब इक्वल टू होता है आपका y बट्टा C1A2 माइनस C2A1, ठीक है। और बराबर में होता है -1 बट्टा A1B2 माइनस A2B1, यही ना होता है आपका फॉर्मूला आपका यही होता है। और यहाँ पे A1 A2 B1 B2 C1 C2 दिया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ बैठा दीजिए और x और y का मान निकाल दीजिए। देखिए कैसे होता है, यहाँ पे x का x हो जाएगा B1, देखिए B1 क्या है तो 1 है, 1 इसको इंटू करना है C2 से, तो C2 क्या है तो 8 है, तो 8 से कर दीजिए। फिर माइनस बीच में, देखिए माइनस बीच में है, B2 क्या है, B2 यहाँ पे 2 है, तो 2 कीजिए। अब इंटू C1 क्या है, C1 5 है आपका, तो यहाँ पे 5 कीजिए, यही है। और y बट्टा, देखिए y बट्टा क्या है C1A2, तो C1 क्या है, C1 5 है, तो 5 इंटू
A2 क्या है, A2 यहाँ पे आपका 3 है, तो 3 कीजिए। अब माइनस C2 8 है, 8 और इंटू A1 आपका 2 है, बराबर -1 बट्टा A1 2 है, B2 2 है, माइनस A2 3 है, इंटू B1 1 है। बस यही तो आपका है। अब इसको सॉल्यूशन कीजिए, तो यहाँ पे सॉल्यूशन आपका हो जाएगा x बट्टा 8 माइनस 10 इक्वल टू y बट्टा 15 माइनस 16 इक्वल टू -1 बट्टा 4 माइनस 3। यही ना होगा। अब इसके आगे ऊपर करेंगे, ठीक है। पहले इसको नोट कीजिए, जल्दी इसको नोट कीजिए। चलिए हो गया होगा, इसको नोट कीजिए पहले जल्दी। चलिए हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, पहले यहाँ से अब क्या होगा, अब यहाँ से कर रहे हैं, इसके बाद यहाँ से है। देखिए x बट्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बट्टा क्या हो जाएगा यहाँ पे -2, x बट्टा -2 बराबर y बट्टा -1, देखिए, और इक्वल टू -1 बट्टा 1, -1 बट्टा 1। अब यहाँ से हम लोगों को निकालना है, तो यहाँ से कंपेयर कर दीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए कि तुलना करने पर यानी कि x बट्टा -2 बराबर -1 बट्टा 1, और एक और क्या हो जाएगा y बट्टा -1 इक्वल टू -1 बट्टा 1। यही ना होगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो x बराबर -2 इंटू -1 यानी x इक्वल टू 2, और एंड क्या हो जाएगा यहाँ पे y इक्वल टू -1 इंटू -1 होगा ना। ऐसे ऐसे होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो कि आप क्लास 8 में पढ़े होंगे। तो यही हो गया। यहाँ पे लिख लीजिएगा कि अतः x बराबर 2 और y बराबर 1। आंसर यही हो गया आपका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, ठीक है। इसको नोट कीजिए। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। चलिए हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो 3 में भी वही करना है। अद्वितीय होगा तो x और y का मान बैठाइएगा, मतलब निकालिएगा, और अगर अद्वितीय नहीं होगा तो उसको वहीं तक छोड़ दीजिएगा। वहाँ लिख दीजिएगा कि मतलब अद्वितीय नहीं है, अनेक हल है, या तो कोई हल नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसका समीकरण दिया हुआ है आपका 3x माइनस 5y इक्वल टू 20, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है आपका 6x माइनस 10y इक्वल टू 40। तो यहाँ पे a1 क्या है, a1 3 है, a2 क्या है 6 है, b1 क्या है और b2 क्या है -5 है, -10 है। b1 देखिए y का गुणांक होता है, बहुत बार बोल चुके हैं, और a1 होता है x का गुणांक, और c1 होता है 20 और c2 है 40, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को पता है कि a1 बट्टा a2, नहीं छोड़िए, इसको क्या करना है डायरेक्ट कीजिए। 3 बट्टा 6 बराबर -5 बट्टा -10 बराबर 20 बट्टा 40, ठीक है। अब इसको कीजिए, इसको काटिए, इसको काटिए, इसको काटिए, कट जाएगा। ये 1 बट्टा 2 आएगा बराबर 1 बट्टा 2 आएगा बराबर 1 बट्टा 2 आएगा। ये तो सब बराबर आ गया, यानी कि यहाँ से हम लोगों को पता चल रहा है कि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 और बराबर c1 बट्टा c2, ये सब बराबर है। तो किसका फॉर्मूला हो गया, ये है आपका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ठीक है। अपरिमित रूप से अनेक हल होगा,
इसलिए हम इस समीकरण को x और y का मान नहीं निकालेंगे। क्वेश्चन में तो दिया था कि जिस इक्वेशन का जी यानी कि जिस समीकरण का अगर अद्वितीय हल होगा उसी का x और y का मान ब्रज गुणन विधि द्वारा निकालना था। तो यहाँ पे तो अद्वितीय आया नहीं, यहाँ पे तो अपरिमित रूप से अनेक हल हो गया, इसलिए यहीं तक उसका होगा। ठीक है, आज का यहीं तक होगा। 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड तक हो गया है। 4 और 5 हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, यानी कि पार्ट 20 में पार्ट 19 तक हो गया है। और अगर 1 से लेकर 18 तक अगर नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे जाके देख लीजिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।